या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, श्री माँ ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने में 2022 धनु राशि के लिए कैसी सफलता लेके आ रहा है, किस बात की आपको सावधानी रखनी चाहिए, आपको इस वर्ष में क्या उपाय करना चाहिए, ये सविस्तार आज आपके सामने में रखने वाला हूं। दोस्तों, आने वाला साल आपके लिए अपार सफलता लेके आएगा। आपकी सोच से भी ज्यादा आपको सफलता प्राप्त होगी। अपार सफलता का तात्पर्य कि यदि आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, उस व्यवसाय में आप जो कमा रहे हैं, जो आपको धन प्राप्ति हो रही है, जो राशि आपको प्राप्त हो रही है, जैसे 2000 4000 आप कमा रहे हैं, लेकिन आने वाले साल में उससे 2 गुना हो जाए तो उसको कहते हैं कि हमें अपार सफलता मिल रही है। तो आने वाला साल आपको अपार सफलता प्राप्त कराएगा। जनवरी मास में जो मंगल का गोचर लग्न में हो रहा है, जो आपके लिए उत्तम श्रेष्ठ फल देने वाला बनेगा। आप कोई भी बिजनेस या व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे ज्वेलरी का, जूते चंपल का व्यवसाय है आपका, या रेडीमेड चीज वस्तुओं का आपका व्यवसाय है, या आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन आपको उसमें अपार सफलता जरूर प्राप्त होगी। आपकी सोच से परे की आपको सफलता इस वर्ष में जरूर मिलेगी। और कुछ सावधानी भी रखनी है, वो भी आपको मैं कहूँगा, आपको उपाय भी मैं कहूँगा। लेकिन अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो मेरे विद्यार्थी बंधुओं के बारे में है। तो जनवरी, फरवरी और मार्च मास, ये 3 मास में गुरु महाराज जो मीन राशि में गोचर करने वाले हैं, वो आपके लिए अति उत्तम कहा जाएगा, आपको सफलता प्राप्त कराएगा। लेकिन आपको एक बात की अवश्य सावधानी रखनी है कि आपको अपनी आलस का त्याग करना है। आपको सफलता जरूर मिलेगी, आपकी किस्मत का आपको साथ जरूर मिलेगा, भगवान का भी आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा। लेकिन आपने अपनी आलस का त्याग किया तो यदि आप अपनी आलस का त्याग नहीं करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे, आप अपनी पढ़ाई में मेहनत नहीं करेंगे, तो आपको जो सफलता चाहिए वो आपको सफलता कभी भी नहीं मिलेगी। आपको जो रिजल्ट चाहिए वो आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको जो अंक चाहिए, जो क्रमांक आपको चाहिए, वो आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने अपनी आलस का त्याग नहीं किया है। यदि आप अपनी आलस का त्याग कर देंगे, आप मेहनत करेंगे, तो आपको जरूर से इस वर्ष में सफलता पढ़ाई में प्राप्त होगी। चाहे आप विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी आपको वहां भी सफलता प्राप्त होगी। चाहे आप किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं या लेने वाले हैं, तो उसमें भी आपको जरूर सफलता प्राप्त हो सकती है। या ऐसा कहा जाए कि 2021 में आपने परीक्षा दी है और 2022 में उसका परिणाम आने वाला है, तो उसमें आपको जरूर सफलता प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूं जो नौकरी कर रहे हैं उसके लिए।
तो चाहे कोई भी नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, तो उसमें आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। आपने 2021 में जो मेहनत की है, जो आपने 2021 से आप जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तन तोड़ मेहनत कर रहे हैं, तो उसका परिणाम 2022 में आपको जरूर प्राप्त होगा। आपको इस वर्ष में जरूर सफलता प्राप्त होगी। जो आपके संबंध में विक्षेप हो गए थे, उसमें भी आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं। आपको इस वर्ष में पदोन्नति मिलेगी। जून से सितंबर मास के बीच आपको अवश्य से पदोन्नति मिलेगी। जून मास में आपके घर परिवार में कोई अच्छे विचार वाले व्यक्ति, नए व्यक्ति का आगमन होगा। घर में नए व्यक्ति का आगमन होगा, जैसे आपके गुरु का आगमन हो सकता है, कोई अच्छे मित्र का आगमन हो सकता है, या आपकी शादी हो गई है तो उसके बाद आपके घर में आपकी पत्नी का भी आगमन हो सकता है। उस नए व्यक्ति से आपके जीवन में परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन की वजह से आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों, इस वर्ष में सबसे ज्यादा सावधानी रखनी है तो वो है पति पत्नी को। क्यों दोस्तों? क्योंकि मंगल का गोचर लग्न में हो रहा है और उसकी दृष्टि सप्तम भाव में हो रही है, और सप्तम भाव जो है वो शादी का भाव माना गया है। तो पति पत्नी के बीच कलह न हो, किसी तीसरे का आप दोनों के बीच आगमन न हो, कलह की वजह से आप दोनों के बीच झगड़े न बढ़ जाए, इस बात की आपको पूरी सावधानी यहां रखनी है। और आप दोनों के झगड़े की वजह से आपके परिवार में कलह न बढ़ जाए, आपके परिवार में अशांति न हो जाए, इस बात की भी आपको सावधानी रखनी बहुत ही जरूरी है। आपके संतान में इस कलह का प्रभाव न पड़े, इस झगड़े का प्रभाव न पड़े, इस बात की आपको संपूर्ण सावधानी रखनी है। आप दोनों को इस वर्ष में एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखनी है, एक दूसरे को समय देना है, एक दूसरे को समझना है, तो ही इस वर्ष में आप शांतिपूर्ण ये वर्ष आप व्यतीत कर पाएंगे। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको इससे विपरीत फल की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस बात की आपको सावधानी रखनी बहुत ही जरूरी है। एक दोनों के प्रति विश्वास रखिए, एक दोनों के प्रति आप प्रेम रखिए, तो ही आपका जीवन अच्छी तरह से व्यतीत होगा। अब दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं जो प्रेमी हैं, जो प्रेम कर रहे हैं, लड़का और लड़की जो प्रेम युगल हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि जून मास से सितंबर मास के बीच जो गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें आपके जो संबंध हैं, प्रेम संबंध हैं, वो शादी में परिवर्तन हो सकते हैं। आपकी शादी हो सकती है, प्रेम आगे बढ़ सकता है, लेकिन आपको इस बात की सावधानी रखनी है कि आप दोनों के बीच किसी तीसरे व्यक्ति का आगमन न हो जाए, प्रेम में तकरार न हो, इस बात की आपको सावधानी रखनी बहुत ही जरूरी है। आप दोनों को एक दूसरे पर विश्वास रखना चाहिए, एक दूसरे पर जो आपका प्रेम है वो अवश्य रहना चाहिए, तो ही आपकी शादी होने के यहां योग बनेंगे। आपको इस बात की जरूर सावधानी रखनी है। अब दोस्तों, आपको इस वर्ष में क्या क्या सावधानी रखनी है? तो सबसे पहली सावधानी यह रखनी है कि आपको जो सफलता इस वर्ष में मिल रही है, तो आपको उसका कभी भी अभिमान नहीं करना है। यदि आप अभिमान करेंगे,
तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए दोस्तों कभी भी अभिमान नहीं करना है। अब दूसरी क्या सावधानी रखनी है, तो पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध में खटास उत्पन्न न हो जाए, उसकी आपको सावधानी रखनी है। तीसरी सावधानी यह रखनी है कि आप जो पैसों का व्यवहार कर रहे हैं उसमें आपको सोच समझकर पैसों का लेन देन करना चाहिए। इस बात की भी आपको जरूर से सावधानी रखनी है। अब दोस्तों एक और खुशी की बात आपको बता दूं कि जो आप 2021 में मकान लेने के बारे में सोच रहे थे, आप वाहन लेने के बारे में सोच रहे थे, वो भगवान की कृपा दृष्टि से 2022 में आपके जो सपने हैं मकान और वाहन लेने के, वो भगवान की कृपा दृष्टि से इस वर्ष में जरूर पूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों आपको इस वर्ष में भगवान की कृपा अवश्य मिलेगी। आपको इस वर्ष में अपार सफलता मिल सकती है। इसलिए भगवान की कृपा दृष्टि आपके ऊपर अवश्य बनी रहेगी। अब दोस्तों पूरे साल में आपको क्या उपाय करने चाहिए कि आपका ये वर्ष सफलतापूर्वक व्यतीत हो, तो सबसे पहले तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। गुरुवार के दिन पीली चीज वस्तुओं का आपको दान करना चाहिए और 1008 तुलसी पत्र लेकर के विष्णु भगवान के ऊपर विष्णु सहस्त्र से अर्चन करना चाहिए और गुरुवार के दिन 3 विष्णु सहस्त्र का आप जरूर पाठ करें। आप बड़ी ही श्रद्धापूर्वक विश्वास पूर्वक ये उपाय इस वर्ष में करेंगे तो भगवान की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। दोस्तों आज मैंने आपके सामने धनु राशि के जातकों के लिए 2022 कैसा रहेगा, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, यह संपूर्ण विस्तार रखने का प्रयास किया है। ऐसे ही मैं आपके समक्ष प्रत्येक राशि के बारे में जानकारी रखने का प्रयास करूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर से लाइक का बटन दबा दीजिए। ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। और अभी तक मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों फिर से आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के माध्यम से हमारी फिर से मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, जय भगवती। Thank you.